फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं, ये बात उन्हीं से पूछ लेते हैं। फवाद चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हजूर, अभी आपका हमने शॉर्ट देखा, ये जो सिक्योरिटी थ्रेट की बात थी, इसको आप कितना सीरियसली लेते हैं? और सेकंडली ये बताएं कि एक और उन्होंने अहम बात की, ये 3 बातें की हैं कि मैं गुजरते वक्त के साथ मज़ीद ख़तरनाक हो जाऊँगा, अपनी उन्होंने अपोजिशन को, जो उनकी पॉलिटिकल सियासी मुखालफों को कहा है, और साथ जो है उन्होंने कहा है कि कॉलेजेस में जाके कैंपेन करें। तो कोई क्या प्लान है उनका, किसी किस्म की मूवमेंट का? इस पे हमें आप गाइड करेंगे जनाब फवाद चौधरी साहब? साहब देखें, सबसे आइडियल तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात के लिए सियासी जमातों में फासले कम हो और हम एक यूनानिमस फ्रेमवर्क के ऊपर पहुंच जाएं। अब ये तो हो नहीं रहा। आज फॉरेन पॉलिसी मैगजीन आप उठा के देखें, उन्होंने कहा है कि हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है क्योंकि इलेक्शन इमरान खान वाज़े तौर के ऊपर जीत रहा है, लिहाजा वो कहते हैं मुल्क में इलेक्शन ही ना हो। अब पहली बात तो ये है कि जो भी आप सिस्टम बनाएं, डेमोक्रेसी जो है, अगर उसमें बैलेट का राज नहीं होगा, अवाम ने फैसला नहीं करना, तो वो फिर जाहिर है क्या डेमोक्रेसी होगी। और इलेक्शन में जो क्राइसिस है हमारा, वो बड़ा ही होता जा रहा है और बड़ा ही होता जाएगा जिस किस्म के हालात जा रहे हैं। लिहाजा आपके पास दूसरा तरीका ये है कि चौधरी साहब, जी चौधरी साहब की शायद काइंडली दोबारा उन्हें कनेक्ट कीजिएगा, शायद उनकी आवाज़ कट की। अभी तक जो उन्होंने बात की है कि वो ये है कि इसका मतलब, जब मैं अभी तक उनकी बात से समझाऊँ, अब दोबारा राब्ता कायम होता है तो हम रिज्यूम करेंगे वहीं से, कि दरअसल ये वो फिर खान साहब एग्जर्ट करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट बहरहाल इंतखाबात की तरफ आए। फिर उन्होंने फॉरेन पॉलिसी मैगजीन का, मैंने भी आज वो मजमून देखा है कि उसमें मतलब तकरीबन सारे इंडिपेंडेंट। मैं जो क्वेश्चन आपसे वो, क्योंकि जी सॉरी चौधरी साहब, ये लाइन कट गई थी, आप वहीं से शुरू कीजिए जहाँ से आप बात कर रहे थे प्लीज़। जी, मैं ये कह रहा था कि देखें ना, एक तो फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने लिखा है आज की हुकूमत इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है क्योंकि नजर आ रहा है इमरान खान इलेक्शन जीत रहे हैं। अब पाकिस्तान का क्राइसिस ये है कि जब तक इलेक्शन नहीं होते, पॉलिटिकल टर्मोइल सेट नहीं होता। पॉलिटिकल टर्मोइल सेट नहीं होता तो आपकी इकॉनमी ठीक का कोई डायरेक्शन नहीं हो सकती। लिहाजा आपको इलेक्शन करवाने पड़ने। अब हुकूमत अगर मर्जी से नहीं कराएगी तो जाहिर है फिर हमें पब्लिक मूवमेंट में जाना पड़ेगा और उस तमाम तैयारियां उसके लिए हमारी मौजूद हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये जो स्टूडेंट्स को, क्योंकि रवायती तौर पर हम देखें तो अभी हम ये कह रहे थे कि तहरीकें जो बड़ी शुरू हुई हैं हमारे यहाँ, वो 68-69 की तहरीक भी तालिब इल्मों ने शुरू की थी, तो ये कोई उनके ज़हन में है या क्या खाका है? हमारे 2 तबकात हैं जो तहरीकों में बहुत अहम है, और अगर आप गौर करें तो इमरान खान उन्हीं पे फोकस किए हुए हैं, एक वकला और दूसरे स्टूडेंट्स। वकला के ऊपर हमारा काम काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका है, काफ़ी हमने उसमें गेन्स हासिल किए हैं, और अब हम इंशाल्लाह फोकस हमारा जो है वो स्टूडेंट्स होंगे और ये भी मूवमेंट के लिए जो है वो तैयार होंगे। तो ये दोनों तबकात जब साथ हों तो मूवमेंट्स बड़ी होती है। वहाँ से भी कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आती। आप कह रहे हैं कि इलेक्शन हुकूमत जो है वो नहीं कराना चाह रही। 4 जगह पाकिस्तान में आपकी हुकूमत है, मतलब अगर मैं एक आम माइंड से पूछ रहा हूँ, पंजाब पाकिस्तान की 60% रिप्रेजेंटेटिव है। अगर आप पंजाब, KPK, आज़ाद कश्मीर, गिलगित में आप कहें जी हम तो इलेक्शन चाह रहे हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, बिल्कुल आपने सही कहा, ये ज़रूरी है, तो वाई डोंट यू डू दैट? आप 4 असेंबली ये तोड़ें तो फिर कौन बंदा आपको इलेक्शन से दूर रख सकता है? नहीं, ये बात सही है आपकी कि पंजाब में और जो हमारी KP असेंबली है वो थोड़ी जा सकती है, लेकिन उसमें हमारा इशू ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं होता तो फिर हम चाहेंगे कि सिर्फ इस्लामाबाद के इलेक्शन हो, क्योंकि फिर धांधली के खिलाफ अगर कोई गारंटी है हमें तो वो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही है, क्योंकि फिर उनमें वो बैलेंस हो जाता है कि स्टाफ क्योंकि प्रोविंसेस का है, चीज़ें उनकी है, तो वो फिर धांधली बैलेंस हो जाती है। और इसलिए हम समझते हैं कि ये एक टॉक्स के अंदर जब हम मुकम्मल मायूस हो गए कि हुकूमत जो है वो किसी सूरत नहीं कराने में, तो फिर इधर भी देख लेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसको एक बड़े फ्रेमवर्क का हिस्सा समझते हैं कि इसको हम एक गुफ्तगू के लिए रखें कि वो सिंध असेंबली तोड़े तो फिर हम प्रोविंशियल असेंबली तोड़े और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिकॉन्स्टिट्यूट करें। अच्छा चौधरी साहब, 1 हफ्ते की मोहलत दी है, वो इत्मीनान का इजहार नहीं किया, वो जो जवाब उस पर जो तौहीन अदालत वाला मामला था, तो उस पर अब आप क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करते नज़र आ रहे हैं या कर रहे हैं? आपके पास क्या उसकी खबर है? स्ट्रेटजी तो कंटेम्प्ट के केसेस में क्या स्ट्रेटजी होती है,
सिर्फ ये है कि मुझे तो अफसोस इस बात का है कि इस मामले में जो कस्टोडियल टॉर्चर है उसके ऊपर तो बात ही नहीं हो रही। ज़ेर हिरासत तशद्दुद को तो हमने नॉर्मलाइज ही कर दिया है। पहले शहबाज गिल का जो आया, फिर उसके बाद जमील फारूकी ने कहा, फिर उसके बाद अब जो हलीम आदिल शेख के साथ हो रहा है, तो इनको हमें मुझे लगता है कि ज़्यादा फिक्र पड़ी हुई है कि जनाब फलाना मैजिस्ट्रेट की शान में गुस्ताखी हो गई है, फलाने की शान में गुस्ताखी हो गई है। बहुत ज़्यादा हम मसला है और लोगों के कपड़े उतार के उनके साथ जो कुछ हो रहा है और जिस तरीके से तशद्दुद हो रहा है वो एक नॉर्मल चीज़ है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है इस सारे मामले में, और मेरे ख्याल में मेन बहस तो कस्टोडियल टॉर्चर पे होनी चाहिए थी। बहरहाल इसको देख लेंगे, सेटल कर लेंगे, कोई मसला। अच्छा चोई साहब, एक वेव चली हुई है मुकदमात, दहशतगर्दी का मुकदमा, फिर वहाँ से ज़मानत, फिर तौहीन अदालत, वहाँ से ज़मानत, आगे भी पता है वो फंडिंग के केस है, मैं लंबी बात नहीं करता। मेरा कहना है आप एक साइंटिफिक पॉलिटिकल पार्टी है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन तो है, अगर खान साहब गिरफ्तार हो जाते हैं इसी महीने या किसी केस में, तो आपके ख्याल में आपकी पार्टी का क्या रिएक्शन होगा और पाकिस्तान की आवाम का क्या रिएक्शन होगा? अवाम का रिएक्शन तो उस दिन आपको एक झलक मिल गई थी जब उन्होंने इनको इमरान खान को गिरफ्तार करने का खदशा पैदा हुआ था। तो आपने देखा पूरे पाकिस्तान में किस तरह से लोग जो है वो बाहर निकले। इमरान खान जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के बिला शिरकत गैर सबसे पॉपुलर लीडर है। तो उनको ये जो सियासी मुकदमात में, जाली केसेस में इस तरह से जिस तरीके से हुकूमत फंसाना चाह रही है, 20 के करीब इस वक्त FIR हैं उनके ऊपर, बिल्कुल बेहुदा मुकदमे हैं। आप देखिए कि कभी इस तरह के मुकदमे हुए ही नहीं पाकिस्तान की तारीख में। यानी पहले इन्होंने अपने सियासी मुखालफों के खिलाफ तौहीन मजहब के पर्चे करा दिए, फिर एंटी टेररिज्म लॉ के पर्चे करा दिए। इस तरह के तो कभी किसी सियासी मुखालफों पे इस तरह के पर्चे नहीं हुकूमत ने दिए। लेकिन बहरहाल अब ये तो चीजें हैं, लेकिन ये सारा इंशाल्लाह इस वक्त जो हालात हैं ये बिल्कुल एक घरौंदे में है, रेत के घरौंदे में है। ये सारे एक दिन आपको पता चलेगा ये सारे का सारा घरौंदा गिर गया। अच्छा साहब, माई लास्ट क्वेश्चन, ज़ाहिर आप इस वक्त इस पर तो कोई भी अब आपसे इख्तलाफ नहीं करता, आपके दुश्मनी भी कि PTI पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है आज के दिन और पता नहीं कब तक, मगर कुछ उसमें ज़ाहिर है मुख्तलिफ आरा होती हैं। एक राय ये भी है कुछ इत्तेहादियों में और कुछ आपके लोगों में कि जो माजराई है मुक़्तदर तबक़ात से वो ख़त्म की जाए। तो क्या कोई यानी कुछ इस सिलसिले में पेशरफ्त हो रही है या कोई बात हो रही है जो कि ये माजराई कम हो? एक तो देखिए गाय साहब, जो आप और ताहिर है ना, उनसे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप हमें कहें। जो लोग कहते हैं ना महाजराई खत्म करें, उनका सिंपल मतलब ये है कि भाई आप नीचे लग के रह लें, क्या फर्क पड़ता है। तो इशू ये है कि फिर पाकिस्तान में हमने क्यों जमहूरियत का ड्रामा बनाया हुआ है। सिंपल बात है, ये लड़ाई राइट्स की है। राइट हम कह रहे हैं पीपल ऑफ पाकिस्तान हैज द राइट टू चूज द गवर्नमेंट एंड रन द गवर्नमेंट। ये जो कहना कि नहीं देखेंगे वो आपने भी फलाना जो अफसर लगाना था तो उनकी मर्जी से लगा दें, या फलाना ये करना था तो इनका लगा दें, क्यों लगा देंगे। जब अवाम का अगर एक फैसला कर लें हमें जमहूरियत में रहना है या नहीं रहना, जमहूरियत में नहीं रहना तो फिर तो एक अलहदा बहस है। फिर हम नॉर्थ कोरिया का मॉडल लगा दें, बर्मा का लगा दें, वो तो फिर एक अलहदा बात है। बट पाकिस्तान में ये महाजराई कोई महाजराई नहीं है, ये पीपल्स राइट्स की मूवमेंट है और लोगों को अपने राइट्स के लिए खड़ा होना चाहिए। नहीं खड़े होंगे तो इमरान खान के तो क्या है, ये पाकिस्तान 5 महीने में बहुत पीछे गया है और मजीद पीछे जाएगा। ये 4-5 महीने तो पाकिस्तान में जमहूरियत की जो है जई तई हो गई है। और आप देखिए कि जो हमारे यहाँ क्वालिटी डेमोक्रेसी की डिबेट थी वो तो पीछे रह गई है। हम तो बेसिक राइट्स के ऊपर जो है आप डिबेट कर रहे हैं कि आप कस्टोडियल टॉर्चर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये भी कोई डिबेट है अब दुनिया में। ये तो पहले वाइकिंग के दौर में या चले पाकिस्तान में भी ज़ियाउल हक के इब्तदाई दौर में हुआ, उसके बाद तो ऐसा कभी नहीं हुआ जो आजकल हो रहा है। तो मेरा ख्याल है ये महाजराई कोई जो है वो पॉलिटिशियंस की हमारी तरफ से नहीं है, जिधर से महाजराई है वो उन्हें अपनी पोजीशंस रिव्यू करनी चाहिए। अच्छा चोई साहब, पंजाब के हवाले से आपके 2-3 बयान मेरे जेहन में घूम रहे हैं। कोई सेटिस्फाई, आपने कहा जी कारकुन भी कोई खुश नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। डेफिनेटली आपकी इत्तेहादी हैं परवेज़ इलाही साहब, तो कोई आपका ये कोई डैमेज कंट्रोल हुआ है, कोई किस इस वक्त कैसी सिचुएशन है पंजाब में आपके हवाले से? पंजाब है, KP है, दोनों में सिचुएशन बेहतर होती है, ऊपर नीचे चलता रहेगा। बट फ्रेंकली इस वक्त कुछ गवर्नेंस का माहौल नहीं है। पॉलिटिक्स जो है वो पाकिस्तान में एक नई डायमेंशन आनी है। जब तक इलेक्शन नहीं होते हैं, ये इलेक्शंस का जो मामला है वो गवर्नेंस वगैरह के ऊपर को खास नहीं होगी डेवलपमेंट।
पॉलिटिक्स जब इतनी ज्यादा तेज है तो गवर्नेंस के ऊपर किसका ध्यान होगा।